मैथमेटिक्स क्लास 10 के नए सेशन के साथ यूनिट 22 बेसिक स्टैटिस्टिक्स हम कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 22.1 चल रही है जिसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे हैं डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस क्लास का। यहाँ पर आपके सामने एक और क्वेश्चन है, इसका एक्सरसाइज 22.1 का आखिरी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 11, द मास इन केजी ऑफ 50 ब्लॉक्स ऑफ मेटल वर मेजर्ड, collect to nearest 0.1 kg and are listed below. Construct frequency distribution of the masses and compute relative and percentage frequencies. अब इस सवाल में देखिए उसने आपको कहा कि कंटीन्यूअस बनाओ डिस्क्रीट बनाओ, लेकिन जब डेटा इतना बड़ा हो तो फिर हम कंटीन्यूअस डिस्क्रीट पे नहीं जाते, हम कंटीन्यूअस क्लास के डेटा बनाते हैं ताकि हमारा डेटा छोटा से छोटा बने। क्योंकि देखिए इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो काफी बड़ी सी लग रही है, 7 पॉइंट से लेकर और 9 तक लग रही है, कोई 20-25 वैल्यूज है। तो इसलिए हम इसके अंदर जब अगर हमें गिवन ना हो कि भाई क्या करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, डिस्क्रीट बनाना है या कंटीन्यूअस बनाना है, तो आमतौर पे हम कंटीन्यूअस ही बनाते हैं, खासतौर पे जब डेटा हमारा इतना बड़ा हो। यानी कि 50 ब्लॉक से मेटल के उनका डेटा है और उसने मेजरमेंट की है किलोग्राम में, उसका मतलब है नियरेस्ट 0.1 केजी उसने किया है। और इसमें हमें साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ हमें मास डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ हमें इसमें रिलेटिव और परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज भी निकालनी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ हमें ये काम इसके अंदर करना है। तो सबसे पहले हम कंटीन्यूअस की तरफ जाएंगे। आपको पता है कंटीन्यूअस के लिए हमें सबसे पहले n पता होना चाहिए। n हमें उसने गिवन किया हुआ ये 50 n है हमारे पास। m यहाँ पर हमारे पास होगा 1 के बराबर, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है इसलिए m हमारे पास 1 के बराबर होगा। सॉल्यूशन इसका शुरू करते हैं। यहाँ पर n बराबर है 50 के, m बराबर है 1 के, इसलिए d बराबर होगा 0.1 के। अब इसमें हाईएस्ट वैल्यू निकाल लीजिए। हाईएस्ट वैल्यू देखिए 8.3 और उसके बाद ऐसे सीधे 8.6, 8.8, 8.8 के बाद ये भी 8.8 है, 9.1, 9.1 और फिर ये 9.1 हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू है। एक बार दोबारा इसको चेक कर लेते हैं। 9.1 हमारे पास सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, इस हमने चेक कर लिया। उसके बाद हम इसकी लोएस्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। लोएस्ट वैल्यू देखिए क्या है, लोएस्ट वैल्यू ये 8 है, 7.7 आ गई, 7.4, 7.1, 7.1, 7.1 से छोटी वैल्यू देखिएगा, 7.1 से छोटी वैल्यू 7 होगी या उससे 6 में आएगी। 7.1 से छोटी वैल्यू नंबर नहीं आ रही है, ये दोबारा करें। 7.1 से छोटी वैल्यू यहाँ पर 7.1 है, इसके अलावा 7.2 आ गया। ये 7.1 से छोटी वैल्यू कोई नहीं है। यहाँ से यहाँ पर आपके पास जो लोएस्ट वैल्यू है वो 7.1 आ गई और अब आपके पास आ जाएगा 9.1 माइनस 7.1 इक्वल्स टू 2। रेंज आपके पास इसका 2 आ गया। 9.1 में से हमने 7.1 माइनस किया, हमारे पास रेंज आ गया 2 के बराबर। 2 आपका इसमें रेंज आ गया। n आ गया 50, m आ गया 1, d आ गया 0.1, h भी आ गया, l भी आ गया, हाईएस्ट वैल्यू आ गई, लोएस्ट वैल्यू आ गई 9.1, r आ गया 9.1। उसके बाद हम इसका k निकाल लेते हैं। k जो है वो भी हम वही निकाल लेते हैं। k हमारे पास बराबर आएगा 1 + 3.322 log ऑफ 50। ये वैल्यू देख लेते हैं क्या आती है, 1 + 3.322 log ऑफ 50। ये आपने कैलकुलेटर से निकाली है। ये मेरे पास आ रहा है 6.64। इसको राउंड ऑफ करूंगा तो ये 7 हो जाएगा। मेरे पास नंबर ऑफ क्लासेस मेरे पास आ रही 7। उसके बाद मैं इसमें h निकाल लेता हूं। h मेरे पास बराबर होता है r अपॉन k के। r मेरे पास 2 है और k मेरे पास 7 है। h जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2/7 के बराबर और ये 2/7 जो है ये बराबर हो जाएगा 0.2। 7 to the 14 बचेगा 6 हमारे पास और 7 8 the 56 बचेगा 4 और 7 5 the 35। ये आएगा 0.285। इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे तो राउंड ऑफ करने पे ये फिगर बन जाएगी मेरे पास 0.3। ये मेरे पास h आ गया, ये मेरे पास k आ गया है, 7 क्लासेस है 7। ये मैंने 0.3 h निकाल लिया है। r मेरे पास 2 आया हुआ है। अब मैं समझा रहा हूं कि इसकी लोअर क्लास लिमिट जो आगे सबसे छोटी वैल्यू होगी वही लोअर क्लास लिमिट होगी 7.1
और जो पहली अपर क्लास लिमिट है वो कैसे निकलेगी कि लोअर क्लास लिमिट में दैट इज 7.1 में मैं प्लस करूंगा h को और माइनस कर दूंगा d को, तो मेरे पास आ जाएगा 7.3। 7.1 प्लस 0.3 7.4, 7.4 में से माइनस हो गया तो 7.3। तो अब जो आपके पास क्लासेस बनेंगी वो कुछ इस तरह से बनेंगी। बनाना शुरू करते हैं। यहां पर आपके सामने क्लास लिमिट्स बनाते हैं। क्लास लिमिट्स जो है वो वेट्स हैं, वेट्स। क्लास लिमिट्स जो है वो ब्लॉक का वेट है। तो ये देख लेते हैं कि वेट्स क्या क्या आ रहे हैं। स्टार्ट कहां से होगा, ये सबसे छोटी वैल्यू इसके अंदर हमारे बताएगी 7.3 की 7.1 की 7.1 से लेकर 7.3 तक, बीच में a की वैल्यू है 1 2 3 तीन वैल्यू है। उसके बाद 7.4 से आ जाएगी ये 5 और 6 हो जाएगा। फिर 7.7 से आ जाएगी 8 और 9 आ जाएगा। फिर ये 8.0 से आ जाएगी 8.1 और 8.2 आ जाएगा। ये आपके सामने अब क्लास लिमिट्स बन गई। 8.3 से 8.5 हो गया, 8.6 8.8 हो गया और 8.9 से 9.1 हो गया। ये हमने डेटा आपके सामने डिजाइन कर दिया। पहली मार्क्स फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ब्लॉक्स आ जाएगी, यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी f अपॉन n हो जाएगी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी f अपॉन n को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब यहाँ पर हम आपके सामने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टैली मार्क्स करते हैं। टैली मार्क्स जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर हमने क्रॉस किया है कुछ चीजों को, तो देख लेते हैं दोबारा से कि 8 जो है 8.0 आ जाएगा यहाँ पर, 8.8 आएगा यहाँ पर, 7.8 आएगा आपका इस जगह पे, उसका 8.3 आपका आएगा यहाँ पे, 8.0 आपका आएगा इस जगह पे, 7.8 आपका आएगा यहाँ, फिर 7.7 यहाँ पे, 7.7 यहाँ पर, 8.7 इस जगह पे, फिर 8.1 यहाँ, 8.3 यहाँ पे, 8.5 यहाँ पे, 7.4 फिर यहाँ पे, 8.2 फिर इस जगह पे, 8.4 फिर यहाँ पे, 8.6 आपके पास यहाँ पे, 7.9 यहाँ पे आ गया, 8.5 आपके पास आ गया यहाँ पे, 7.1 फिर आ जाएगा आपका इस जगह पे, फिर 8.5 आएगा यहाँ पे, 8.1 आपके पास आएगा यहाँ पे, फिर 8.4 आपका 8.4 आ जाएगा इस जगह पे, 7.9 आपका आ जाएगा यहाँ, 7.8 भी यहाँ पे, उसके बाद 7.4 आ जाएगा आपका यहाँ पे, फिर 8.0 आ जाएगा आपका इस जगह, 8.2 आपका आ जाएगा अगेन इस जगह, 8.2 अगेन आपका इस जगह आ जाएगा और 8.4 आपका आ जाएगा यहाँ पे, 7.7 आ जाएगा आपका यहाँ पे, 8.4 आ जाएगा आपका यहाँ पे, 7.2 आ जाएगा यहाँ पे 7.5 आ जाएगा इस जगह पे, 8.8 आ जाएगा आपके पास इस जगह पे, 8.7 आपके पास आ जाएगा अगेन यहाँ पे, 8.5 आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, फिर 7.9 है, 7.9 यहाँ आ जाएगा, फिर 8.0 है, 8.0 यहाँ आ जाएगा, फिर 8.1 है, 8.1 अगेन यहाँ आएगा, 5 हो जाएंगे, फिर 8.1 है, फिर ये यहाँ आ जाएगा, फिर 9.1 है, 9.1 सबसे नीचे चला आएगा, फिर 7.3 है, 7.3 सबसे ऊपर आ जाएगा, फिर 8.2 है, 8.2 अगेन यहाँ आ जाएगा, फिर 8.5 है, 8.5 अगेन यहाँ आएगा, 9.0 अगेन नीचे चला आएगा सबसे, उसके बाद 7.5 है, 7.5 यहाँ आ जाएगा, फिर 7.6 है, 7.6 भी यहाँ आ जाएगा, तो ये 5 हो जाएंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद 8.6 है, 8.6 आपके पास यहाँ आ जाएगा, फिर 8.3 है, 8.3 यहाँ आएगा और फिर आखिर में 8.2 है, 8.2 आपके पास यहाँ आ जाएगा। ये आपके टैली मार्क्स आ गए। अब टैली मार्क्स की मदद से हम फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ ब्लॉक्स जिसको हम कहेंगे वो निकाल लेते हैं। देख लेते हैं, यहाँ पर 3 आ रहा है, 3 हो गए, यहाँ पर 5 है, ये 5 आ गया, यहाँ पर 4 और 5 और 4 9 हो गए, यहाँ पर 5 और 5 10 और 3 13 हो गया, ये यहाँ पर 5 और 5 10 और 1 12 हो गया, यहाँ पर 5 और 1 6 आ जाएंगे और ये आपके सामने आ गया 2। ये आपके सामने बन गया फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ब्लॉक्स। नंबर ऑफ ब्लॉक्स, अरे ये कितने ब्लॉक्स,
कितने वेट के हैं, ये आपके सामने डेटा बन गया, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपका बन गया। अब इसका जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर हमें कंप्यूट करना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी को। हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी को ऑलरेडी कॉलम बना दिया है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी f अपॉन n होती है और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी हमारे पास f अपॉन n मल्टीप्लाई बाय 100 होती है। तो f अपॉन n निकालते हैं, यहाँ पर n हमारे पास 50 है, 50 को 3 को 50 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बना रहेगा 0.06, 50 को 5 को 50 से मिलाएंगे तो जाएगा 0.1, 9 को करेंगे तो 0.18, 13 को करेंगे तो 0.26, 12 को करेंगे तो 0.24, 6 को करेंगे अगेन तो 0.12 और 2 को करेंगे तो 0.04। ये आपके सामने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई f अपॉन n करके। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100 से मल्टीप्लाई करने में देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास 6, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 18, ये 26, ये 24, ये 12 और ये 4। ये आपके सामने हो गया। ये आपके सामने आ गई नंबर ऑफ ब्लॉक्स। इसको टोटल करके देख लीजिए 50 बराबर आना नहीं आ रहा है, 3 और 5 15, 15 और 9 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 13 आ जाएगा 30, 30 और 12 42, 42 6 48 और 2 50, 50 आ रहा है। 50 हमारे पास डेटा दिया था, बिल्कुल सही हो गया। यहां से हमने डिवाइड करके निकाल लिया। इसको टोटल कर लीजिएगा, इसका टोटल 1 आएगा, इसको टोटल कर लीजिएगा, इसका टोटल 100 आएगा। आप देख सकते हैं 26 और 24 26 को ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा, 12 और 18 को ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा और ये 10 40 और फिर 6 और 4 10 50 50 और 50 100 आपके पास बन जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, प्लस कर लीजिएगा। इसका सम 100 आना चाहिए और इसका सम आपके पास 1 आना चाहिए। ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गई। क्वेश्चन नंबर 11 हमने सॉल्व किया एक्सरसाइज 22.1 का। क्वेश्चन 11 सॉल्व हुआ और क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। एक्सरसाइज 22.1 यहां खत्म होती है। नेक्स्ट सेशन में हम अगली कोई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 22.1 का क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने हुआ है।